व्यूअर्स, पाकिस्तान की तारीख भरी हुई ऐसी चीज़ों से जिनका आज तक हमें मालूम नहीं पड़ सका। आज जनरल ज़ियाउल हक की बरसी भी है और आज हम देखते हैं कि एजाजुल हक साहब की तरफ से वही बयान आता है कि चेक किया जाए कि किसके फ़ोन बार बार आ रहे थे। आज तक हमें नहीं मालूम पड़ा कि लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे एक्चुअली कौन था, नहीं मालूम पड़ा कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स किस तरह ख़त्म हुए, हमें नहीं मालूम पड़ा। अदालतें सजाए मौत सुना देती हैं और फिर कई सालों के बाद कहती हैं हमसे गलती हो गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में है। 3 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, बहुत बड़ा टाइम था। लोग कहते थे इमरान खान 3 दिन जेल में नहीं गुजार पाएगा, उसने 3 साल गुजार लिए हैं और अभी तक वो टूट नहीं रहा है। आज हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर हैं, उनके दीगर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो ये बात बार बार बरमला बबांगे दोहल कह रहे हैं कि खान साहब की आंख ज़ाया हो गई है और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। अदालतें में रिपोर्ट जमा कराई जा रही हैं कि हाँ जी, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से, सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करा दी है, मुलाकातें भी हो रही हैं, ट्रीटमेंट्स भी हो रही हैं, लेकिन फैमिली मुतमईन नहीं है, पार्टी मुतमईन नहीं है, वकील उनके मुतमईन नहीं है। आयशा बानो साहिबा, आपकी नज़र में इस वक्त आप जानती हैं कि मुल्क में जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ PTI एहतजाज की कॉल दे रही है, नए सूबों के यूनिट पे पीपल्स पार्टी भी एहतजाज के लिए तैयार हो जाएगी। PTI के एहतजाज के लिए आप समझती हैं कि मौसम साजगार होता जा रहा है? आपको लगता है कि PTI एहतजाज कर पाएगी और अपने लीडर को कोई रिलीफ दिलवा पाएगी इस पूरी सूरत हाल में? आयशा बानो साहिबा। देखिए तला साहब, पहले तो देखिए इस चीज को यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मसला है ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का नहीं है। ये मुल्क में हर एक उस बंदे का है जो कि हमारे पश्तो में कहते हैं बेजोरा, कि मतलब जिसका जोर नहीं है या जिसके पास ताकत नहीं है। क्योंकि जो बंदा जिसके पास आज ताकत नहीं है तो वो आज इसी तरह सफर कर रहा है। देख लें आप, कौन सी ऐसी पार्टी, कौन से ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप, कौन से ऐसे। अच्छा साहिबा, आप लोग के लिए तो शायद बेजोरा का वर्ड यूज हो रहा हो, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी के लिए जोर आवर का वर्ड यूज हो रहा है कि उनके अंदर बड़ा जोर है। लेकिन एट द सेम टाइम आज भी कायरा साहब ने ये गुफ्तगू SDPI की वाहिसे में की कि चारों सूबों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो दूर नहीं हो रहे, नए सूबे कैसे बनेंगे? आयशा साहिबा, आप फ्रीज हो गई थी, प्लीज कंप्लीट आप कंप्लीट करें। आपका जो CCI है, जो आपका जो NFC है, आप मुझे बता दें NFC अवार्ड अभी तक क्या करता रहा है? आपका मुझे बता दें कि आपने जो काउंसिल बनाया है ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो बनाया है वो क्या कर रहा है आजकल? अब देखें 2010 के बने हुए वो लोगों को, आप सूबे को अपनी रिलीफ नहीं दे सकते हैं। देखें तला साहब, फिर ये PMLN और पीपल्स पार्टी वाले इस बात पे फिर नाराज होते हैं, लेकिन जब फिर हम कहते हैं कि जी जब आप जमहूरियत को, जब आप लोगों की ओपिनियन, लोगों के वोट को, लोगों की चॉइसेस को नजरअंदाज करेंगे तो मुल्क में ये चीजें होंगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में अदालतें उन्होंने क्रिपल कर दी हैं। अदालत जाने से, आप मुझे बता दें, आप किस अदालत से आपको रिलीफ? वो सुप्रिटेंडेंट जिसको कोर्ट कहता है कि आप फैमिली को मिलने दें, आप लॉयर्स को मिलने दें, वो सुप्रिटेंडेंट बुलडोज कर देता है। उसकी हैसियत क्या है कि वो जाके अदालत की डिसीजन की पामाली करता है? उसको कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। तो देखिए बात यह है कि हम जो पिट रहे हैं, हम तो इसी बात पे पिट रहे हैं कि आज हम हैं जहां पर हमारे ऊपर जो सख्ती खत्म होगी, आप याद रखें उनकी सख्तियां वहां से शुरू होंगी। और ये कल जो MQM को जिस तरीके से वो आके और ये सूबों की डिवीजन पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके साथ वो बना दिया कि जी हम सपोर्ट करते हैं, तो ये इस तरह की चीजें ये तो होती रहेंगी। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में लड़वा के लोग एक दूसरे से खराब करके, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुल्क अगर चलना है तो इसी पार्लियामेंट से चलाना है, लेकिन लेजिट पार्लियामेंट में, ऐसी पार्लियामेंट में नहीं, ऐसे लोगों ने नहीं कि जो कि वोट नहीं लेके लोग जिसको वोट देके आए। देखिए अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी वक्त है। किसी में इतने भी अगर सेंस हो, खुदारा पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान को जिस तरीके से डुबाया जा रहा है, मुल्क के हालात देखें भाई। हमने फॉरेन पॉलिसी का क्या करना है? एक गरीब जिसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही, फॉरेन पॉलिसी का वो क्या करेगा? आप मुझे बता दें, ये आपकी PMLN और पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मुझे इनसे पूछ के बता दें कि अभी तक ये जो पीस टॉक्स हो रहे हैं उसमें क्या पॉइंट्स हैं। इनको कुछ नहीं पता। इनसे ये पूछ ले कि आपका जो मुआहदा हो गया सऊदी और तुर्की के साथ, उस मुआहदे में क्या चीजें, इनको कुछ नहीं पता। देखिए तला साहब, ये बड़ी बिटर बातें हैं, लेकिन इनको शीशे में अपने आप को देख के खुद अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हुकूमत आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। और अगर इतनी बेगैरती है तो बस फिर ठीक है, फिर घर में जाके बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, वक्त की कमी है। आई एम सो सॉरी आयशा साहिबा।
उज़मा साहिबा, आपकी नज़र में यकीनन आपके भी पुराने लीडर थे इमरान खान, आप भी उनको एक दौर में फॉलो करती थी, आपको रहम नहीं आता दिल में कहीं पर कि 3 साल हो गए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क का हीरो है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया, शौकत खानम बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, आपको मैडम कहीं दिल में थोड़ा सा रहम आता है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए इमरान खान के लिए? उज़मा साहिबा। देखिए, मैं तो एक मुहावरा ही यहाँ पे कहूंगी, आ बैल मुझे मार। ये हर वक्त अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियां मारते रहते हैं और फिर वो उसका जो कसूरवार है वो दूसरों को ठहरा देते हैं। अब आप देखें कि इनकी जो अपनी पार्टी है वो बैरिस्टर गौहर उसके चेयरमैन है, वो उनकी तो कोई बात सुनता नहीं है। ये आपस में गुत्थम गुत्था है। वो सलमान अकरम राजा जो हैं वो इनके सारे एमएनएज और एमपीएस को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि वो इतनी सी भी कोई हेल्प नहीं करते, इतनी इतनी तनख्वाहें 5-5 लाख ले रहे हैं और आप कोई वो जो लॉयर्स है उनको कुछ नहीं वो देते ताकि वो केस लड़े। बानी साहब का शंदाना गुलजार जो है वो कुछ और कहानियां सुना रही हैं कि 50 करोड़ आए। तो ये अपने तो पहले रौले खत्म कर लें, फिर ये मेरा दूसरों को सवाल तनकीद का आपके निशाना दिल का बनाएं। था, आप उनकी तरफ चली गई, मैं आपके दिल का सवाल पूछ रहा हूं, आपके दिल में क्या है? देखिए ना, इनकी ये जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो एक जेल मैन्युअल के मुताबिक आगे चलते हैं। इनकी जो बेगम साहिबा हैं उनके उनसे 80 से ज्यादा उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। हर एक से तो इनकी मुलाकातें होती हैं, लेकिन सिर्फ जहां पे ये कानून के और ज़ाब्तों की पाबंदी नहीं करते वहां पे बंदिश इनके ऊपर आती है। इनको हजारा दफा कहा है कि भाई आप एक सियासी बयानिया उस्मा साहिबा, मेरे लेके सवाल को आप तीसरी बार घुमाने की कोशिश कर रही हैं। आई रिपीट, आपके दिल में क्या है? जी, आपके दिल में कोई मर्सी, कोई सिंपैथी, कोई रहम का जज्बा इमरान खान के लिए? देखिए वो रहम की तो इसमें बात नहीं है, उनको अदालतों के केस हैं, वो जाएं अदालतों से रिलीफ लें। अब मरियम नवाज साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने इनकी बाकी जो और लीडरशिप है वो सारों को तो इन्होंने जेलों में डाला हुआ था। 3.5 साल कोई उनके पास ना सबूत थे, सारे बोगस केसेस थे। रिलीफ कहाँ से उनको मिला? अदालतों से मिला। अगर ये समझते हैं कि ये मासूम है और इनके साथ ज्यादती हो रही है या जुल्म हो रहा है तो जाएं अदालतों से रिलीफ ले। इनको जब साइफर केस में रिलीफ नहीं मिला, मिला है ना, तोशा खाना में केस में रिलीफ नहीं इनको मिला था, बिल्कुल मिला है। इनको वो इब्बत केस में रिलीफ नहीं मिला, अदालतों ने दिया है ना। तो नवाज शरीफ साहब ने तो किसी से जाके तो इस तरह से रोना या मरियम नवाज साहिबा ने तो किसी के मिन्नते तरले नहीं किए थे। उन्होंने बिल्कुल सब्र से और हिम्मत से सारा जुल्म बर्दाश्त किया था और अदालतों ने उनको फिर बरी किया बाइज्जत तौर पे। ये भी जाएं और अपना जो है अदालतों से रिलीफ ले लें। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो बाहर गए थे तो बरी होकर तो नहीं गए थे ना, वो मेडिकल ग्राउंड्स पे गए थे मैडम। मेडिकल ग्राउंड्स में तो रिपोर्ट जमा करा दी गई है वो अदालतों में, और जो अदालत का फैसला होगा हम मनोअन उसको फॉलो करेंगे। अगर जो इनकी आंख का जो मसला था वो भी क्लियर हो गया है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये बताएं ना, इनको बेहतरीन गजा मिलती है, बेहतरीन सहूलियात इनको मिल रही हैं, कोई इनको किसी किस्म का इशू नहीं है। बस बात का पतंगड़ बनाना होता है। जिस तरह हर दफा ये लोग कोई ना कोई थेरी ले आते हैं, फलाने को फलाना जहर दे रहा है, फलाने को फलाना जहर दे रहा है, एक वीडियो बना दिया है, उसमें बता दिया है कि कौन अगर मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार है। तो ये सारी ये ड्रामाबाजी बंद कर दें इस तरह की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ड्रामेबाजी बंद कर दें। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। बेग साहब, आपकी नज़र में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, इमरान खान 3 साल से ज़ायद जेल में गुजार चुके हैं, उनकी आंख के हवाले से कंसर्न्स हैं, फैमिली सब कह रही है मुलाकात नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी हमेशा सियासी असीरी के खिलाफ रही है। क्या आपके दिल में कोई रहम आता है? आपको सोचते हैं कि यार था तो जैसा भी इंसान था, लेकिन ठीक है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, इमरान खान से भी हो गई हैं। आप समझते हैं कि देयर शुड बी अ वे आउट फॉर हिम? क्या आपको लगता है कि हुकूमत इमरान खान का मसला हल नहीं कर पा रही, नए यूनिट्स का मसला लेके आ रही है, माशी मसाइल अपनी जगह खड़े हैं, एक के बाद एक चैलेंज हुकूमत अपने लिए बढ़ा रही है? बेग साहब, योर ओपिनियन। देखिए, मुझे जो बतलाया गया है कि एहलिया से 84 मुलाकातें कराई गई सर, 900 से ज्यादा दिनों में, और पिछले 3 महीनों से नहीं हुई हैं। हाँ, सुन ले जरा बात सर। मेरी हमदर्दी के बजाय मैं इसको कहूंगा कि मुझे अफसोस होता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने बहुत अच्छे मौके गंवाए
Okay. पार्लियामान में अपोजिशन वाला जो उनके साथी मिला के 100 के करीब वोट इनके थे और उस वक्त ये बहुत कुछ मनवा सकते थे, करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने एहतजाज की सियासत को हमेशा तरजीह दी। ऐवान में भी इन्होंने एक मुस्बत किरदार इश्यूज को अपना उठाना और सपोर्ट लेने के बजाय एहतजाज माइक पे आके शोर मचा के स्पीकर के सामने स्टेज पे खड़े होके और ऐवान को ना चलने दिया गया। तो सबसे बड़ी जो आपकी जो मेरा जवाब है वो ये कि मुझे अफसोस है कि इन्होंने अपनी ताकत को और पार्लियामान में अपनी आवाज को और वो मौके जो इनको दिए गए थे मुज़ाकरात के, उसमें एक मौका तो मुझे याद है कि डेडलाइन 2 दिन बाद थी, पहले इन्होंने उसको बाइकआउट करके उठ के खड़े हो गए थे। इन्हीं स्पीकर्स ने पूरे मौके दिए। आज भी वो कहते हैं कि आप बैठे और स्पीकर साहब न्यूट्रल आदमी है, लेकिन ये एहतजाज की, जुलूस की, लॉन्ग मार्च की, गिराओ जलाओ की पॉलिसी को इन्होंने अपनाया है। हालांकि इससे अब तक कुछ मिला नहीं है। अगर मैं पूछूं इससे क्या हासिल किया तो जवाब 0 होगा। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात, गिव एंड टेक, टेबल पे आके कुछ बात करते तो मैं यकीन से आपसे कहता हूं मैं पार्लियामान का एक हिस्सा हूं। लेकिन और सर, सबसे बेग साहब हमारे मुझे एक चीज बताइए, आप माशाल्लाह से बहुत एक ऐसे इंसान हैं जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे जगहों पे गया है, जिसने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू की है। बेग साहब, अब नवाज शरीफ की तबीयत खराब थी तो मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको रिलीफ दिया गया, इतना रिलीफ दिया गया कि वो लंदन चले जाएं। वो मालूम था कि लंदन से वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इमरान खान ने, बाजवा साहब ने जाने दिया। आपको नहीं लगता कि इस वक्त मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ एक्स्ट्रा रहम हुकूमत को, ताकतवर हलकों को इमरान खान पे खाना चाहिए या नहीं? ये देखिए, दोनों में फर्क है। नवाज शरीफ ने कोई ऐसे बयान हॉस्टाइल नहीं दिए थे। आपको डॉन लीग्स याद नहीं है सर, वो जो अजमल कसाब के हवाले से बातें हुई थी, डॉन लीग्स, सिरिल अल्मेडा? वो तो डॉन लीग्स का था, उसमें सजा मिल गई। पर मैं जो कह रहा हूँ, इन्होंने जब बात करी है, हॉस्टाइल बात करी है, इन्होंने जेल में जो मुलाकातें होती हैं, बाहर आके जो मैसेज मिलते हैं, वो भी तमाम Sadly, Beg Sahab, hostility is all over the place.